हमारे नए भजन सबसे पहले पाने के लिए हमारे वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद। देश के अन्य राज्यों से आने वाले यात्री और विदेशों से आने वाले यात्री साधारणतः माँ गंगा में डुबकी लगाकर माँ चंडी और माँ मनसा का दर्शन कर अपने गंतव्य स्थानों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, जबकि हरिद्वार में अन्य बहुत सारे दार्शनिक स्थान हैं, जिसमें एक राम दरबार स्थान भी है, जिसकी झांकी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस मंदिर में रामलीला, कृष्ण लीला और महाभारत काल से संबंधित स्वचालित झांकियाँ दिखाई गई हैं। पहली झांकी में रास रचाते हुए श्री कृष्ण को गोपियों के साथ सुंदर दृश्य को दिखाया गया है। दूसरी झांकी में श्री कृष्ण द्वारा अपने प्रिय मित्र श्री सुदामा जी को चरण पखारते हुए दिखाया गया है। तीसरी झांकी में भगवान राम और लक्ष्मण के द्वारा जटायु के प्रति अनन्य प्रेम भक्ति को प्रदर्शित किया गया है। सीता माँ को रावण से बचाते हुए जटायु जी को घायल स्थिति में दिखाया गया है, जहाँ लक्ष्मण जी द्वारा तड़पते जटायु को पानी पिलाया गया है। चौथी झांकी में महाभारत के समय द्रौपदी चीरहरण को दर्शाया गया है, जहां पर प्रभु श्री कृष्ण द्रौपदी का लाज बचाने के लिए चीर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पांचवी झांकी में भगवान शिव और माता पार्वती को पुत्र गणेश के साथ भागीरथ के साथ दर्शाया गया है। छठी झांकी में श्री कृष्ण के बाल लीला के रूप में माखन चुराते हुए, माखन खाते हुए और सखा को खिलाते हुए दिखाया गया है, जो बाल सखा का मनोरम दृश्य है। सातवीं झांकी में भगवान को नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप को वध करते हुए दिखाया गया है, जिससे साबित किया गया है कि भक्तों के हृदय में भगवान का वास होता है। आठवीं झांकी में राम रावण के युद्ध में मेघनाथ के द्वारा मूर्छित किए गए श्री लक्ष्मण जी को श्री प्रभु राम के गोद में दिखाया गया है। नौवीं झांकी में तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लगाते रघुवीर यानी भगवान को दिखाया गया है, जो भगवान प्रेम में डूबे तुलसी का अपार भक्ति दिखाता है। 10वीं झांकी में ऋषि विश्वामित्र द्वारा अपने शिष्य राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेते हुए अति सुंदर दृश्य को दिखाया गया है कि सच्चे शिष्य को कठोर कठिनाइयां आने पर भी अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना चाहिए। ग्यारहवीं झांकी में माता सबरी के द्वारा जूठे बैर को श्री राम को खिलाते हुए दिखाया गया है।
12वीं झांकी में समुद्र मंथन राक्षसों और देवताओं के द्वारा दिखाया गया है, जिसमें भगवान शुक्र अवतार को प्रकट होकर जग कल्याण का कार्य को आगे बढ़ाया है। 13वीं झांकी में भगवान राम जी को गंगा पार कराने से पहले कीमठ द्वारा चरण धोते हुए दिखाया गया है। इस झांकी में राम दरबार में भक्त श्री हनुमान के द्वारा अपनी छाती चीरकर अपने हृदय में प्रभु श्री राम को विराजमान दिखाया है। पंद्रहवीं झांकी में राजा मौर्धज और रानी के द्वारा अपने पुत्र को कृष्ण भक्ति में आरे से चीरते हुए दिखाया गया है। सोलहवें झांकी में रावण के दरबार में रावण द्वारा अंगद का पैर उठाते हुए दिखाया गया है, जहां अंगद ने प्रभु राम भक्ति में रावण के घमंड को चूर चूर कर दिया। सत्रहवें झांकी में राम रावण युद्ध को प्रदर्शित किया गया है। अठारहवें झांकी में अहल्या का उद्धार दिखाया गया है, जिसमें राम के पैरों के स्पर्श से पत्थर की अहल्या नारी बन जाती है और अहल्या का उद्धार प्रभु श्री राम के चरणों द्वारा होता है। उन्नीस नंबर की झांकी में माता यशोदा द्वारा मक्खन मथने और श्री कृष्ण के द्वारा माखन खाते दिखाया गया है, जो माता और पुत्र का प्रेम को दर्शाता है। बीसवीं झांकी में सीता स्वयंवर यानी भगवान श्री राम के द्वारा धनुष उठाते और तोड़ते दिखाया गया है, जिसमें गुरु विश्वामित्र और राजा जनक के द्वारा भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इक्कीसवीं झांकी में
भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाया गया है। बाईसवीं झांकी में श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी को बरसाने गांव की लठमार होली का बहुत ही सुंदर दृश्य को दिखाया गया है। अगर आप हरिद्वार आएं तो इस राम दरबार का अवश्य दर्शन करें और मेरा अगला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।